भानगढ़ गांव के अंदर भूत भगाने के लिए पुलिस ऑफिसर रजनी और मिलिट्री मैन राइस्टार वे सीधे गांव के सरपंच ठाकुर के पास पहुंचे। सरपंच जी ने जैसे ही इन दोनों को देखा, उनके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। वे बोले, अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए। सच कहूं तो तुम्हारे सिवा आज तक किसी ने यहाँ कदम रखने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। राइस्टार ने कहा, अरे सरपंच साहब, ये तारीफें बाद में कीजिएगा, पहले ये बताइए कि इस भानगढ़ का असली चक्कर क्या है। ऐसा कौन सा भूत है जिससे डर कर पूरा गांव खाली हो गया? आज उस भूत की खैर नहीं, हम किसी से नहीं डरते। सरपंच जी अचानक खामोश हो गए। उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए बताया, बेटा राइस्टार, मामला उतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस गांव में एक ऐसी चुड़ैल का साया है जो लोगों को अपनी जान से नहीं, अपने गाने से मारती है। सरपंच ने पास वाले एक पुराने जर्जर घर की तरफ इशारा किया और बोले, देखो, ये जो तुम्हारे बाजू में घर दिख रहा है ना, हर रात ठीक 9 बजे इसके अंदर से एक गाना सुनाई देता है। वो आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव के चारों तरफ गूंजने लगती है। लेकिन जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि जिस भी इंसान के कानों में वो गाना पड़ता है, उसका सिर रहस्यमयी तरीके से धड़ से अलग हो जाता है। वो चुड़ैल हर रात बस 5 लोगों को अपना शिकार बनाती है। इसी तरह अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी खौफ की वजह से परसों ही पूरा गांव एक साथ घर छोड़कर भाग गया। अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। बेटा, अब इस गांव की आखिरी उम्मीद तुम ही दोनों हो। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ रुकना खुदकुशी करने जैसा है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, पर मेरी एक बात याद रखना, हो सके तो जिंदा ही लौटना। इतना कहकर सरपंच साहब तेजी से गांव से बाहर निकल गए। अब उस डरावने सन्नाटे में राइस्टार और पुलिस ऑफिसर अकेले खड़े थे। राइस्टार ने ठान लिया और बोला, हमने इससे भी खतरनाक भूतों को धूल चटाई है। ये चुड़ैल किस खेत की मूली है, इसे भी देख लेंगे। क्यों रजनी, तैयार हो? रजनी ने भी सिर हिलाया और दोनों भारी कदमों के साथ उस पुराने भुतहा घर की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी और जैसे ही घड़ी की सुई ने 9 का अंक छुआ, पूरे घर में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। वही रहस्यमयी गाना शुरू हो गया जो चारों तरफ हवा में तैर रहा था। राइस्टार और रजनी सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खून जैसे लाल कपड़ों में एक लड़की गाना गा रही थी। उसका चेहरा डरावना था, पर बदन और ढांचा काफी खूबसूरत। लेकिन राइस्टार सिर्फ मिलिट्री मैन नहीं, बल्कि एक घोस्ट स्पेशलिस्ट भी था, इसलिए उस जादुई गाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं पुलिस ऑफिसर रजनी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए खास नॉइस प्रूफ हेडफोन लगा रखे थे। वह लड़की गाना गा ही रही थी कि अचानक रजनी के मोबाइल की घंटी बजी। रजनी थोड़ा भोला था, उसने बिना सोचे समझे फोन उठाने के लिए अपना हेडफोन कान से हटा दिया। बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पलक झपकते ही एक झटके में रजनी का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। अपने साथी को तड़पता देख राइस्टार का खून खौल उठा। वह दहाड़ा, ये क्या कर दिया तूने? मेरे साथी की जान ले ली। अब तू सच सच बता कि आखिर तू इस गांव से चाहती क्या है? क्यों बेगुनाह लोगों को ये गाना सुनाकर मौत के घाट उतार रही है? कौन सी शक्ति है तुझमें? वह लड़की अपनी मीठी आवाज में बोली, हाँ, तुझे लगता है मैं तुझे बताऊंगी? तू है कौन? यहाँ रोज तेरे जैसे कई आते हैं मुझे भगाने के लिए, बड़े बड़े पैंतरे आजमाते हैं, लेकिन यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। इतना कहकर उसने फिर से वही जानलेवा गाना गाना शुरू कर दिया। उसने राइस्टार को हल्के में लिया था। राइस्टार चिढ़कर बोला, तू प्यार से नहीं मानेगी, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अगर तू शेर है तो मैं 1.25 शेर हूँ। ये कहते ही राइस्टार ने कुछ प्राचीन मंत्र बुदबुदाए और फिर खुद इतनी तेजी से चिल्लाकर गाना शुरू किया कि कान फटने लगे। वह आवाज भानगढ़ तो क्या, आसपास के कई गांवों तक गूंजने लगी। राइस्टार की आवाज इतनी प्रचंड थी कि उस लड़की का गाना उसके नीचे दब गया। कुछ ही पलों में लड़की की हालत खराब होने लगी। वह दर्द से कराह उठी और चिल्लाई, अरे बंद कर इसे। राइस्टार चुप हुआ। लड़की हांफते हुए बोली, अब मुझे समझ आया, तू कोई आम इंसान नहीं है, तू तो बाकी सबसे, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं हार मानती हूँ, मैं सब बताती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बस वो गाना फिर से मत बजाना। और उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू की। मेरा नाम मंजूलिका है। कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं और मेरे पापा रोजगार की तलाश में
अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस गांव में आए थे। हम बहुत गरीब थे, इसलिए हमने यही टूटा फूटा घर किराए पर लिया। घर की हालत खराब थी, लेकिन मेरे लिए तो वह किसी बंगले से कम नहीं था, क्योंकि वहां मेरे सिर पर छत थी। मुझे गाने का बहुत शौक था। जब पापा काम पर चले जाते तो मैं अक्सर नीचे वाली मंजिल पर अपने पुराने और टूटे हुए गिटार के साथ गाना गाया करती। लेकिन एक दोपहर मेरी यही खूबी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मैं अपनी धुन में खोकर गाना गा रही थी, तभी घर के बाहर से एक शराबी लफंगा गुजर रहा था। मेरी आवाज सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। वह काफी देर तक बाहर खड़ा सुनता रहा, फिर लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास आया और मुझे देख लिया। उसकी नजरों में एक अजीब सी गंदगी थी। वह मेरे बदन और मेरी खूबसूरती को गंदी नीयत से ताड़ने लगा। वह शराब के नशे में धुत होकर सीधे घर के अंदर घुस आया। उसे अचानक अपने सामने देखकर मैं बुरी तरह डर गई। ओहो, क्या हुस्न परी हो तुम! ये गोरा बदन, आंखों में काजल और ये मीठी आवाज। यार, तुम्हारी अदाओं ने तो मेरा दिल जीत